गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बिल्कुल दुरुस्त होंगे और बिल्कुल जो है अभी क्लास देख रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा थॉट है वो है कि हमेशा दूसरों की सफलता के बारे में जानने की बजाय हमेशा दूसरों की सफलता के बारे में जानने की बजाय खुद की सफलता पर काम करना चाहिए। क्योंकि दूसरों के मैटर में जो है काम कराने की बजाय अगर हम खुद अपनी मेहनत करके अपनी कामयाबी हासिल करें, यानी केवल यही जानकारी ना हासिल करते रहें कि उसने फला ने क्या किया और उसने क्या किया, उसकी बजाय जो है हम खुद के कामयाबी के ऊपर काम करेंगे तो सफलता खुद ब खुद हमारे कदम चूमेगी। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको देखिए कैश बुक में मैंने आपको कैश बुक करवा दिया है, लेकिन पैटी कैश बुक को मैं अभी आपको नहीं कराऊंगा। जब भी हमारी क्लासेस जो है आमने सामने लगेगी तब मैं आपको पैटी कैश बुक कराऊंगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। अभी हम करेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी 12 नंबर लेसन है मेरे पास, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको स्पेशल पर्पस सब्सिडारी बुक्स कहा गया है। जैसे कि मैंने आपको कैश बुक को करवाया था, उसका मैंने आपको बताया था कि बड़े बिजनेस हाउसेस के अंतर्गत क्या करते हैं, जो आपकी जर्नल होती है उसका सब डिवीजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सब डिवीजन, यानी उसका पार्टीशन कर लेते हैं, जिसमें कैश बुक एक पार्ट होता है वो हमने कर लिया, यानी सारे कैश ट्रांजेक्शन हम कहाँ लिखेंगे? कैश बुक के अंतर्गत लिखेंगे। यानी कैश बुक बोले तो हमारा कैश जर्नल है। अब उसके बाद हम दूसरे जर्नल पे आते हैं, उसका नाम है परचेज जर्नल, और वैसे हम उसको बोलते हैं परचेज बुक। क्या बोलते हैं? परचेज बुक, यानी जर्नल का दूसरा पार्ट में बनाने जा रहा हूं, परचेज जर्नल या परचेज बुक कहेंगे इसको। ठीक है ना? और यानी सब्सिडारी बुक का सेकंड पार्ट। उसी तरह से सेल्स जर्नल भी होता है, जिसमें सेल्स बुक होता है, एक परचेज रिटर्न जर्नल होता है यानी परचेज रिटर्न बुक, और एक सेल रिटर्न जर्नल होता है यानी सेल रिटर्न बुक होता है। और ओवरऑल जो कहीं इनमें से नहीं आता है उसको एक अलग बुक बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं जर्नल प्रॉपर, यानी उसको हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। जैसा कि हमने कैश बुक के साथ साथ जो ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं आ रहा था उसको हम कहाँ लिख रहे थे? जर्नल में लिख रहे थे। एक तरह से वो हमारा जर्नल प्रॉपर बन रहा था। स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। तो कहने का मतलब, जब एक बिजनेस बड़ा है तो हम क्या करते हैं कि जर्नल के अलग अलग पार्ट कर रहे हैं और उस जर्नल के अलग अलग पार्ट कर लेते हैं, और उसी में से एक पार्ट पहले हम कर रहे हैं परचेज, या इसको परचेज जर्नल कहा जाता है। परचेज बुक, फेमस नाम जो है इसका परचेज बुक। ठीक है? तो परचेज बुक के बारे में आज हम बात करेंगे और परचेज बुक से संबंधित सम भी मैं आपको करवाऊंगा। अब मैं आपको परचेज बुक के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ कि आपको फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। परचेज बुक में ये ट्रांजैक्शन तो बिल्कुल रिकॉर्ड ही नहीं किए जाएंगे। क्या? नंबर 1, कैश परचेज, क्योंकि परचेज बुक में परचेज तो रिकॉर्ड करी जाएगी लेकिन कैश परचेज को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि कैश परचेज को हम कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं? कैश परचेज को हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह से परचेज ऑफ एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं करते, परचेज ऑफ गुड्स को ही रिकॉर्ड करेंगे, परचेज ऑफ एसेट्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मान लो कि आपका जो है, अगर सपोज करें कि आपकी जो है वो कपड़े की दुकान है, यानी आपका क्लोथ मर्चेंट है, और अगर आपने फर्नीचर परचेज किया है तो इसको परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किए करेंगे, बल्कि अगर परचेज किया आपने क्लोथ परचेज किया है तो उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड किया है, वो भी क्रेडिट है। ठीक है ना? और यानी एक लाइन में अगर बात में आपको कहूं कि ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, आप लिख लें चाहे कि ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, एक तो क्रेडिट पे आपने स्ट्रेस देना है और एक आपने गुड्स पे स्ट्रेस देना है, यानी ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो परचेज बुक में आपने एक तो गुड्स को रिकॉर्ड करना है और वो भी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करना है, और किसी को रिकॉर्ड इसमें नहीं करना है। अब मैं आपको यहाँ पर देखिए फॉर्मेट बना के दे रहा हूँ, इसका परचेज बुक का फॉर्मेट
फॉर्मेट बना रहे हैं क्योंकि देखिए इसमें टोटल कॉलम है 10 कॉलम बनते हैं। कितने कॉलम बनते हैं? 10। सबसे पहले डेट का कॉलम बनता है। इसका कॉलम बनता है स्टूडेंट्स, डेट का कॉलम बना देते हैं सबसे पहले। ये डेट का कॉलम यहाँ लिखेंगे हम डेट। उसके बाद हमारा पर्टिकुलर का कॉलम रहेगा। ये देखिए पर्टिकुलर का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम पूरा बना रहता है। ये देखिए पर्टिकुलर का कॉलम हमारे पास है, ठीक है। इसके बाद हमने इनवॉइस नंबर या बिल नंबर आपका यहाँ लिखा जाएगा। फिर आपका वही लेजर फोलियो का एक कॉलम होगा। तो कितने कॉलम होंगे? 4 कॉलम होंगे। और उसके बाद आपने 6 कॉलम्स एक ही साइज के बनाने हैं। देखिए 6 कॉलम आप बनाएंगे लगभग अमाउंट वाले साइज के। 2 3 4 5 और ये आपके 6 कॉलम होंगे। ये इस तरह से हमने ये परचेज बुक का फॉर्मेट बनाया है। अभी हम इसके ऊपर लिखेंगे यानी डेट पर्टिकुलर के जगह आप लिखेंगे नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ क्योंकि जिससे हम माल परचेज करते हैं, उस परचेज करते हैं हमारा सप्लायर होता है। तो यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ सप्लायर और यहाँ लिखेंगे इनवॉइस नंबर, INVOICE इनवॉइस नंबर। और यहाँ लिखेंगे लेजर फोलियो LF। और स्टूडेंट्स इसके बाद हमने क्या लिखना है? इसके बाद लिखना है डिटेल, यानी जो ट्रांजैक्शन होगा उसके डिटेल इसमें लिखेंगे। और उसके बाद है परचेज, ठीक है। और परचेज के बाद आपका है इनपुट, इनपुट CGST और इनपुट SGST, इनपुट SGST। और यहाँ एक बॉक्स बनेगा इनपुट IGST, इनपुट IGST। अगर इंटरस्टेट है तो IGST होगा, इंट्रास्टेट है तो ये CGST और SGST होगा, ठीक है ना। और यहाँ लिखेंगे टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट TMT लिखना है उसको। यहाँ रुपीज में आपने लिखना है, ये सभी रुपीज में होते हैं। और ये डिटेल यहाँ ये याद रखिएगा। परचेज को बनाने डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल और इसी तरह से परचेज और इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST लेवल और टोटल अमाउंट। इस तरह से हमने ये 10 कॉलम बना लेते हैं अपनी किसमें? परचेज बुक के अंदर। तो मैंने आपको ये तो सारा कुछ बता दिया। अब हम एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं सिंपली। फर्स्ट इलस्ट्रेशन मैं आपको करवा रहा हूँ। कहते हैं एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। ये ध्यान रखना क्या काम करता है पवन, O पवन इलेक्ट्रिक स्टोर, पवन इलेक्ट्रिक स्टोर हमने लिख दिया ऊपर परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। और यहाँ लिखा है अज्यूमिंग इलेक्ट्रिक स्टोर न्यू दिल्ली, अज्यूमिंग CGST at the rate of 6% और SGST at the rate of 6%। 2017 डेट में ये पहले मेंशन कर रहा है 2017 और लिखता है जून 2 को क्या बोलता है?
परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर से गुड्स परचेज किया चांदनी चौक दिल्ली वालों से ऑन क्रेडिट। यानी पहली बात तो आपने ये देखना है कि पवन इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली का है और गुड्स भी किससे परचेज करा है, दिल्ली वाले से करा है। इसका मतलब इंट्रा स्टेट है, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, तो पहले आपने नाम लिखना है सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर में थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूं न्यू दिल्ली, इस तरह से आपने लिख दिया है, लिखा मैंने न्यू दिल्ली। और देखिए यहाँ पर दिया इनवॉइस नंबर और दिल्ली ऑन क्रेडिट पे किधर लिखेंगे, इनवॉइस नंबर है इसका 480, यानी इनवॉइस नंबर दिया तो लिखते नहीं दिया तो मास 40 ट्यूब लाइट्स, यहाँ इसका विवरण लिखना 40 ट्यूब लाइट्स एट द रेट ऑफ, एक का रेट है ₹500, तो अब देखिए 4 5 जा, ठीक है ना, यानी 20,000 डिटेल वाले कॉलम में आपको देना है कितने, जो 20,000 हो गई ना ट्यूब लाइट। और इसी तरह से फिर बोलता 15 टेबल फैन, 15 टेबल फैंस एट द रेट ऑफ ₹2,000 ईच, और ये हो गया 30,000 के डिटेल वाले कॉलम में लेना है, ठीक है 30,000 के ऊपर। और नीचे लिखता है ट्रेड डिस्काउंट, तो आपने इसका टोटल कर देना पहले 50,000 का हो गया ना, ये सब डिटेल वाले कॉलम में लेस ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है स्टूडेंट्स, इसने बताया 10%, सॉरी 20%, तो 50,000 का 20% होता है 10,000, कितना होता है याद लिख सकते हैं आप 20%, तो 10,000 आपने इसमें से लेस करना है, और ये आ कितना गया 40,000, ये आपने परचेज में लिखना है, क्योंकि नेट परचेज हमारा कितना हुआ है 40,000 का हुआ है। ये आपने कैसे कर देखिए डिटेल में, हम डिटेल करते करते लास्ट जब आता है यानी ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं लाइन लगाते हैं, लाइन के बिल्कुल सामने आपने परचेज वाले कॉलम में लिख देना है, तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये सब इसी का रिजल्ट है, क्लियर है। तो 40,000 आपका क्या आ गया, परचेज आ गया, नेट परचेज आ गया। अब आपने क्या करना है, परचेज के ऊपर इनपुट सीजीएसटी लगाना है, कितने परसेंट है सीजीएसटी 6%, तो 6 4 जा 24, यहां आ जाएगा 2400, और यहां भी एसजीएसटी भी कितना 2400। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे 40,000 नेट परचेज है, इसके ऊपर आपने 6% क्या लगाना है सीजीएसटी, और 6% क्या लगाना है एसजीएसटी, आईटीएसटी है, क्योंकि ये इंटरस्टेट नहीं है। तो अब ये टोटल अमाउंट यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया 44,800, ये यहाँ पर आपने लिख देना है, और ये ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हो गया है, ये ट्रांजैक्शन आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, इसलिए ठीक है। अब हम नेक्स्ट डेट में आएंगे, नेक्स्ट डेट में आएंगे, और यहाँ लिखना चाहे तो लिखने ना लिखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बढ़िया है। इसके बाद हम आएंगे देखिए नेक्स्ट डेट हमारा है 10, यानी जून 10 को। इसमें यहाँ पर लिखा है कि बोट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट, और इनवॉइस नंबर 2310, ये लिखेंगे हम क्या, न्यू लाइट ट्रेडर्स, न्यू लाइट ट्रेडर्स नॉट प्लेस दिल्ली, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया है। और ये इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, इनवॉइस नंबर है 2310, इसमें लिखा है 10 सीलिंग फैंस, 10 सीलिंग फैंस एट द रेट ऑफ
30,000 ईच, 3,000 का प्रत्येक है, तो ये 30,000 के हो गए, 30,000। फिर उसके बाद इसने बोला है 20 इलेक्ट्रिक आयरन्स, 20 इलेक्ट्रिक आयरन्स, इलेक्ट्रिक आयरन्स 20 है और एक आयरन इसने लिया है 500 का, रुपीज 500 ईच। रुपीज 500 ईच, तो ये कितने हो गए, 10,000 की ये हो गया, टोटल हो गया कितना, 40,000 का। और यहाँ पे इसने क्या देखा, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ये देखिए कितना परसेंट है, 10% है, 4,000, 40,000 का 10% 4,000। और अब आप नेट में लिख सकते हैं, या आप कितना 36,000, और CGST और SGST कितना है, 6% है, तो ये आ जाएगा आपका 2,160, 2,160, और टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40,320 रुपीज। और इस तरह से आपने ये ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट कर दिया। इसके बाद 20th को देखिए, परचेज रूल्स फ्रॉम रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी, तेल नगर, न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट, और इनवॉइस नंबर दे रखा है 1508, लिखा हुआ है यहाँ पर रविंद्र इलेक्ट्रिक लिमिटेड, हम लिखेंगे जून 20 रविंद्र इलेक्ट्रिक स्टोर, जो भी है आपने लिख देना है। और इसमें इसने बताया है इनवॉइस नंबर 1508, ये है, इसने लिखा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम रविंद्र इलेक्ट्रिक स्टोर तेल नगर से क्या करेगा, 10 डजन बल्ब्स, 10 नहीं 100 डजन बल्ब्स। ये बल्ब्स किस रेट से है, 600 पर डजन, पर डजन में 600 है, तो ये 60,000 के हो गए, कितने हो गए, 60,000। और इसी तरह से 20 वाटर हीटर्स, फिर एक 20 वाटर हीटर्स, ये किस रेट में है, ये 1,000 ईच है, तो 20,000 के ही हो गए ना 20,000। और इस पर 25% ट्रेड डिस्काउंट है, 80,000 टोटल हो गया, लेस करेंगे यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट, ओके 20,000 यानी 25% से 20,000 हो गया, कितना बन गया, 60,000। और 60,000 का 6% यानी 3,600, 3,600 आपने इस तरह से लिख देना है। और ये हो जाएगा आपका, वो तो कुछ नहीं है इसमें, ये हो जाएगा आपका 67,000 और 200, ये टोटल लग जाएगा। इसके बाद 22 को लिखते हैं बोर्ड फ्रॉम सनी लैब लाजपत नगर न्यू दिल्ली फॉर कैश, कैश में खरीदा नहीं लिखी, ठीक है, नहीं रिकॉर्ड करना। और 28 को लिखता है बोर्ड फ्रॉम फैशन फर्नीचर कंपनी चित्रा गुप्ता रोड न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। तो फर्नीचर कंपनी से क्या खरीदा है, चेयर और टेबल, ये क्या है, ये हमारे गुड्स नहीं है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक स्टोर का काम कर रहा है, ये पवन इलेक्ट्रिक स्टोर, तो हमने इसका नहीं लिखना भाई, पवन इलेक्ट्रिक स्टोर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहा है, तो ये उसका गुड्स नहीं है, इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी परचेज बुक है। अब हमने क्या करना है, टोटल करना है, टोटल किस कदम का करेंगे, एक दो परचेज का करेंगे, टोटल परचेज आपका कितना हो गया, ये आपका टोटल परचेज हो गया 1,36,000, ठीक है। इनपुट जीएसटी कितना हो गया, सीजीएसटी कितना हो गया, 8,160, और ये भी इतना ही 8,160, और आईजीएसटी है ही, और ये टोटल अगर आप करेंगे तो हो जाएगा 1,52,000 और 320, बस टोटल करना है, टोटल करके छोड़ देंगे, टोटल
फेसबुक में इतना ही करवाऊंगा। ऑल द बेस्ट।